दोस्तों नमस्कार। क्या भारत में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जिंदा है या वो एक हाशिए पर चला गया है, या उसके बीच में जो जनता और राजनेता उनके बीच में एक ऐसी लकीर खींच दी गई है जिसको न जनता क्रॉस कर सकती है, लेकिन वो राजनेता क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन जनता को वहाँ तक पहुँचने का अधिकार नहीं है। यानी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जो हमारे सोशल एस्पेक्ट्स को लेके है वो जिंदा है। और नहीं, मेरा कहना है कि नहीं, ये जिंदा नहीं है, क्योंकि जनता की आवाज़ सुनता कौन है। देश में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, तो क्या सरकार उस पर कुछ कदम उठा रही है? और जो भी, जैसे दिल्ली का एग्जाम्पल ले लें, उसमें बढ़ता हुआ प्रदूषण एक तरह से चेतावनी सा है। और यदि यही कोई सेलिब्रिटी करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लखनऊ में मैच होने वाला था, तो वहाँ पे हार्दिक पांड्या मास्क लगा के उतरता है तो मैच कैंसिल हो जाता है कि खिलाड़ियों के उस पे जो क्या कहते हैं स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। और आम जनता जो दिन रात उसी सांस को ले रही है, और उसने कितनी बार सरकार से गुहार लगाई और कितनी बार ट्वीट किया होगा, या कितनी बार जो भी अपने माध्यम से, क्या सरकार को उस पर नज़र पड़ती है? क्या आम जनमानस को वो न्याय मिल पाता है? ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, और इसका एक कारण है कि हमारे पास सशक्त विपक्ष नहीं है। यदि सशक्त विपक्ष रहता तो सरकार जो पार्टी सत्ता में है उसको जरूर विपक्ष की आवाज़ सुननी होती और वो जनहित में रहती। लेकिन आजकल सभी लोग जनहित की बातों से सरोकार उनका रहा ही नहीं है। वो केवल अपने हितों का ध्यान रखती कि कैसे उन्हें कुर्सी पे पहुंचना, कैसे उन्हें सत्ता पर काबिज होना है। इसलिए यहाँ पे पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अपना दम तोड़ रहा है, क्योंकि इंसान जब एक मास को लेके नहीं सोचेगा, केवल अपने स्वार्थ को लेके सोचेगा, तो क्या भला देश सोशल एस्पेक्ट में उसकी नीतियों का क्रियान्वयन होगा। इसलिए कहीं ना कहीं हमें वो चेतना जगानी होगी, वो बिगुल बजाना होगा कि वो जनता की आवाज़ राजनेताओं तक पहुँचे, और वो जो लकीर उन्होंने खींच रखी है उस लकीर को मिटाना होगा। क्योंकि चाहे एग्जामिनेशन में देख लीजिए, एग्जामिनेशन कोई भी फ्री एंड फेयर नहीं हो पाते हैं। हर एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। यदि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी सही तरीके से सोशल एस्पेक्ट के विषयों पे काम नहीं कर पाएगी, तो भला सोचिए गुड गवर्नेंस कैसे मनाया जाएगा, गुड गवर्नेंस का मतलब क्या हो जाएगा। इसलिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी चीज़ को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। और वो जनता के अंदर, जनता सोचती है कि हमें राजनीति में केवल वोट देना है, वोट देना ही उनका केवल अधिकार वहाँ तक नहीं रह जाता, उसके बाद भी अपनी आवाज़ को उठाना और सभी एक कलेक्टिव वॉइस के रूप में, तभी कहीं बदलाव होगा, तभी कहीं सुधार होगा। वरना ये सारे बदलाव रखे के रखे रह जाएंगे, और क्योंकि किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यदि आप चाहते हैं कि यदि भारत में बदलाव आए और एक नई चेतना का विकास हो, तो जनमानस को एक अपने अंदर एक अपनी आवाज़ को उठाना होगा। नहीं तो राजनेता तो एक लग्जरी लाइफ जी रहे, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जो गवर्नमेंट इन पावर होती है वो जो चाहे कर सकती है, और आप उस पर कुछ नहीं। यहाँ तक कि इन्फॉर्मेशन जो न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं वो भी शायद मैनिपुलेटेड इन्फॉर्मेशन रहती है। जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको नहीं मिल पाता है। इसलिए अपने अंदर की चेतना को जगाएं, और भारत को यदि डेवलप्ड कंट्री, या हम जो अपने इतिहास पे गौरवान्वित होते हैं, यदि वहाँ तक जाना है, तो वहाँ के लिए हर इंसान के अंदर एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस का जिंदा रहना ज़रूरी है। इसलिए भारत को सशक्त बनाने के लिए आपको ये काम करना होगा कि एक जागरूक नागरिक की तरह सरकार से सवाल पूछें। यदि विपक्ष कमज़ोर है तो जनता ही विपक्ष की भूमिका अदा करे, तभी देश का कुछ होगा, तभी भारत आगे जाएगा।